जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आपकी शादीशुदा ननद है तो ननद के लिए हमें ऐसा कौन सा 5 व्यवहार करना चाहिए, ननद के साथ हमें ऐसा कौन सा 5 व्यवहार करें जिससे कि आपकी लाडली ननद जो है सो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए और आपका घर जो है डूबने से बच जाए। क्योंकि अगर नंदों का ना अगर अंदर से आत्मा से आपके लिए श्राप निकल जाता है ना, तो आपका घर को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है फिर। क्योंकि नंदों में, क्योंकि ननद जो है वो कौन है, किसी की बहन है, आपके पति की बहन है, बेटी है, उनका मैके है आपके घर में। तो समझ जाइए कि अगर उनका दिल रोता है, अगर वो खुश नहीं रहती हैं आपसे, तो फिर आपका घर बर्बाद हो जाएगा। कोई भी उसे फिर नहीं बचा सकता है। इसलिए ननदों को हमेशा खुश रहना चाहिए आपसे और आपके परिवार से, और हमेशा उनका आशीर्वाद मिलते रहना चाहिए। जितना ननद सुखी रहेंगी ना, उतना आप सुखी रहेंगे। ये बात गांठ बांध लीजिए। और मैं इसको अच्छे से विस्तार से आपको बता रही हूँ। एक एक बात को ध्यान से सुने और वो 5 कार्यों को अच्छे से एक एक करके देख लीजिए कि मैं कौन सा कार्य आपको बताने जा रही हूँ, कौन सा व्यवहार करना चाहिए अपनी ननद के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं कि नंदों को कैसे खुश रखा जाए। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर शादी शुदा ननद है और वो अपने ससुराल में या अपने पति के साथ रहती हैं, तो आपको क्या करना है ना कि उन्हें अकेले इस तरह से छोड़ नहीं देना है। आपको हमेशा उनके साथ कांटेक्ट बना के रखना है। अगर वो आजकल तो देखिए फोन का जमाना है, फोन से ही लोग बातें करते हैं। तो ननद अगर फोन आपको नहीं भी कर रही है ना, तो आपको जरूर फोन कर लेना चाहिए। सप्ताह में कम से कम 1 दिन, महीने में 2 या 3 बार जरूर फोन करें और हाल समाचार वगैरह पूछिए। और ननद के साथ साथ अपने नंदोई जी को भी फोन करें और उनका भी समाचार पूछिए। अगर भगनी और भगना है तो उन्हें भी फोन करें और उनका हाल समाचार जरूर लें। मतलब ये हुआ कि आप अपने ननद का हाल समाचार पूछते रहें। वे कैसे हैं, क्या कर रही हैं, सुखी संपन्न है, नहीं है, क्या दिक्कत है, हर कुछ जानकारी लेते रहिए। हमेशा बीच बीच में फोन करके उनसे बातें करते रहें। ये हो गई बात, ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात जानते हैं कि हम अपनी ननद को कैसे प्रसन्न करें। जब भी कोई त्योहार आए या अगर कोई त्योहार नहीं भी है, तो बीच बीच में आपको क्या करना है ना कि अपनी ननद के लिए कोई भी छोटा मोटा कोई भी गिफ्ट आपको जरूर भेजना है। कभी ननद है तो साड़ी हो गया, सूट सलवार हो गया, कपड़ा लत्ता, या फिर कुछ छोटा सा कोई गिफ्ट हो गया, आपको जरूर भेजना चाहिए। अगर उनका बर्थडे है तो बर्थडे में भेजिए, रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन में तो भेजना ही है। तो इस तरह से, और ऐसे भी अगर कोई ओकेजन नहीं भी है तो बीच बीच में ना उन्हें जरूर एक छोटा मोटा गिफ्ट भेजिए। इससे भी बहुत देखिए नंदे जो है खुश हो जाती हैं। ये ननद जो होती है ना बहुत प्यारी होती हैं, क्योंकि ये अपने मैके की ना बहुत लाडली रहती हैं। इनका बहुत ही बड़ा मतलब जगह होता है, स्थान होता है। लेकिन विवाह के बाद इनका मैका छूट जाता है और चली जाती हैं परदेश में रहने। तो इनका जो आत्मा होता है ना, हृदय ना, वो मैके में ही अटका होता है। वो मेरे भैया भाभी क्या कर रहे होंगे, मेरी मम्मी पापा क्या कर रहे होंगे, कैसे होंगे मेरे भाई भतीजा, ये सब में ही उनका ध्यान लगा रहता है। वो रहती हैं भले ससुराल में, लेकिन उनका आत्मा हृदय सब तो होता है मैके में ही। मैके में ही उनका ध्यान पूरा लगा होता है। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा मतलब ये बहनें होती है, बेटी होती है, इनका मैके होता। आपका घर जो है ना, ये उनका मैका है। इनका बचपन वहां गुजरा है, इनका इस आंगन में वो खेली हैं, बढ़ी हैं, कूदी हैं। तो इनका अजीब एक अलग ही मतलब
होता है लगाव मैके से। तो इसलिए आपको चाहिए कि अपनी ननद को खुश रखना चाहिए और छोटे मोटे गिफ्ट हमेशा भेजते रहे। छोटे मोटे ही नहीं, अगर हो सके तो अगर आपसे होता है तो बड़ा गिफ्ट भी भेजे, उन्हें खुश रखें। तो ये हो गई बात। अब तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ज्यादा दिन हो गया है, साल भर हो गया है और वो अपने मायके में नहीं आई हैं, तो आपको चाहिए कि वर्ष में एक बार उन्हें अपने घर में जरूर बुलाएं। मतलब बेटियों को, नंदों को अपने मायके में आने का मौका दीजिए, क्योंकि आपका घर जो आज है वो उनका मायके था और आप ही ना अब इस घर की है मालकिन, तो आपको ही ना बुलाना चाहिए कि हाँ ननद जी अब आइए, आप मेरे अपने घर में, मेरे घर में, अपने घर में, अपने मायके में आपका स्वागत है। इस तरह से उन्हें बुलाइए और उनका मान सम्मान कीजिए। और अगर हो सकता है तो जल्दी भी बुलाइए, लेकिन साल में आपको एक बार जरूर बुलाना है। और जब वो आती हैं तो आपको उन्हें बहुत मान सम्मान के साथ उन्हें रखना चाहिए। हो सके तो किसी भी तरह का उनके साथ सवाल जवाब ना करें, उन्हें खुशी खुशी उन्हें विदा करें। ये हो गई तीसरी बात कि आप जरूर उन्हें बुलाइए। अब चौथी बात है कि जब भी वो मायके आती है ना, तो उन्हें आप आने पर कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर दें। अगर ज्यादा कुछ आप नहीं दे सकती हैं तो एक बिछिया ही जरूर दीजिए। चूड़ी, बिंदी, सुहाग का चीज तो देना ही देना है, लेकिन हो सके तो आप बिछिया अपनी ननद को जरूर दीजिए, क्योंकि बिछिया से ना मतलब बहुत आपको मतलब ननद खुश होती हैं और आप पर उसकी कृपा बहुत ज्यादा असर करता है। जितना ज्यादा वो खुश रहेंगी उतना आप खुश रहिएगा, ये बात है। तो इसलिए बिछिया का गिफ्ट जरूर करें अपनी ननद को, अगर हो सके तो और भी ज्यादा करें। अब सबसे लास्ट और जरूरी पांचवा बात मैं आपको बता रही हूँ कि नंदे जब अपने ससुराल में हैं और मैके भी आई और आप उन्हें विदा कर दिए, लेकिन कोई भी कार्य प्रयोजन कुछ भी आप कर रही है ना, कुछ भी है, छोटा सा भी चीज आप कर रही हैं, तो अपनी ननद से जरूर सलाह मशविरा करें, उनसे पूछे, उनसे पूछ करके ही कोई कार्य अपना घर का करें। इससे क्या होगा ना, ननद को लगेगा कि मेरा मायके में अभी भी मेरा स्थान है, ननद में अभी भी मेरे भैया भाभी हमको पूछते हैं, हर कार्य हमसे पूछ करके करते हैं, तो एक अलग ही खुशी होगा ननद को। और ननद को लगेगा कि मेरा मायका अभी भी है, मम्मी पापा के बाद भी आप उनसे पूछते रहें, तो उनके मम्मी पापा के बाद भी उन्हें लगेगा कि मेरे मायके में अभी भी मुझे पूछने वाले हैं मेरे भैया भाभी। और जो उनके हृदय से जो आशीर्वाद निकलेगा, जो उनको खुशी मिलेगा ना, वो सीधे आप तक लगेगा और आप एकदम, आपका घर जो हमेशा हरा भरा सुखी संपन्न रहेगा। क्योंकि नंदों का, बहनों का, बेटियों का जो आशीर्वाद होता है ना, वो बहुत ही मतलब कृपा करने वाला होता है। वो जब कृपा होगा ना, जब बेटियों का और नंदों का, तो वो जो आशीर्वाद है ना, वो गजब का बरसेगा आप पर, और फिर आप डूबने से बच जाएंगे, आपका घर बर्बाद होने से बच जाएगा। आपके घर में हमेशा सुख, समृद्धि, धन धान्य हमेशा भरा रहेगा और आप खुश रहेंगे और आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे और आपका पूरा परिवार 7 पुश्तों तक राज करेगा। तो ये था ननद का कहानी। तो इस तरह से 5 कार्य करें और अपनी ननद को खुश रखें और आप सब भी हमेशा सुख रखें, क्योंकि ननद भाभी का रिश्ता बहुत ही अटूट होता है, बहुत प्यारा होता है, बहुत ही कोमल होता है। तो इस कोमल रिश्ते को बचाएं, इस डोरी को बचाएं टूटने से, और हमेशा ननद भाभी के रिश्ते को संभाल कर रखें और ननद का मैके को हमेशा उन्हें मैके जैसा बना के रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आज से आपका भाभी ननद का रिश्ता बहुत ही प्यार भरा बना रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।